जय श्री राम कृष्ण हरी साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और बाबा आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चलाएं। आप हमेशा बाबा का धन्यवाद करते रहें। यही प्रार्थना है बाबा से कि बाबा आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। बाबा की कृपा से मैं एकदम ठीक हूँ। और आज का साईं संदेश, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव होने वाला है। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपको 5 ऐसे चमत्कार बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में अच्छे टाइम आने से पहले आपके जीवन में घटते हैं। और ये 5 चमत्कार इतने बड़े चमत्कार होते हैं कि आपको नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आपके साथ ये चमत्कार हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल रही है। भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सा क्रिएट कर रहे हैं। भगवान आपके लिए कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। अगर इन 5 चमत्कार में से आपके साथ एक भी कोई ऐसा चमत्कार हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि आपका अच्छा टाइम आने वाला है। आपके लिए नई चीज़ें बन रही है, आपके लिए कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। तो फिर अपने आप को हिम्मत देना, अपने आप को गिरने मत देना, अपने आप को किसी के प्रति नीचा मत दिखाने देना। आप किसी इंसान के बिना, किसी भी चीज़ के बिना जी नहीं पाएंगे। हमारी ज़िंदगी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैं उसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद को उस पर निर्भर कर रखा है। किसी चीज़ के होने या ना होने से हम खुश होंगे। हमारा होना ही इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत है। तो मैं आपको बताती हूँ वह 5 चमत्कार कौन से हैं। दोस्तों, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला जो चमत्कार है वह ये है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ये आप सोच लीजिए कि ये सोच समझकर होगा या बिना सोचे समझे होगा, जानबूझकर होगा या अनजाने में होगा, लेकिन आपको आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ, या फिर आप जिनको भी मानते हैं ना, आप उनकी तरफ आपका झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। आप भगवान की तरफ आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकते जा रहे हैं। आपको ऐसी चीज़ें सुनना पसंद है जो स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको ले जा रहा हो। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा चमत्कार है। जब उनका एक पीक टाइम होता है ना, वो पीक टाइम जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, तब उस वक्त हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है ना कि जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा और हम चाहते हैं, हमारा ऐसा मन हो जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। ऐसा फेज़ हम सबकी लाइफ में आता है। वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे फेज़ हम सबकी लाइफ में आते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ में भी ऐसा फेज़ आया है, जी हाँ, ऐसा फेज़ आ चुका है। लोग ना ऐसे होते हैं, जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। एक इंसान नहीं, सभी इंसान छोड़ देते हैं। सभी रिश्ते अपना रिश्ता
तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उस सब के बीच में एक ऐसा हाथ होता है जो उन्हें संभालता है, जो हाथ उसे संभाल कर रखता है, थामे रखता है। एक ऐसा हाथ ज़रूर होता है, चाहे वो भगवान का हाथ हो या फिर इंसान रूप में भगवान। लेकिन भगवान कभी किसी इंसान को खाली नहीं रखते, किसी इंसान को अकेला होने ही नहीं देते। उनके पास कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, ऐसा इंसान ज़रूर होता है कि जो कभी किसी को अकेला नहीं होने देते। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ रहता है। सोचिए, ऐसा इंसान है ना? जब भी आप मुश्किल में हो तो आप अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा रखिएगा, क्योंकि वो आपको कभी भी मुसीबत में रहने नहीं देंगे। वो कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरा भक्त है, इसको इंसान तो छोड़ सकते हैं लेकिन मैं नहीं, मैं इसका साथ हर हाल में दूंगा। भगवान तो अपने भक्तों की हर परिस्थिति में उनका साथ देते हैं, चाहे वो खुद आते हैं या फिर अपने फरिश्ते को भेजते हैं। क्या आपको पता है, जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप उन पर कितना विश्वास कर पाते हैं, कितना विश्वास दिखाते हैं। उनका ये मतलब नहीं होता कि वो आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं। उनका मतलब तो ये होता है कि ये मेरा बच्चा मुझ पर कितना विश्वास रखता है, और इस हाल में क्या मुझे वो छोड़ देता है। तो हमें ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी कि हमें किसी भी हाल में अपने भगवान को छोड़ना नहीं है। वो हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में फेल होने भी नहीं देते। यकीन मानिए, हर हाल में वो हमारे साथ होते हैं। सिर्फ हमारा विश्वास चेक करते हैं कि ये मुझ पर कितना विश्वास रखता है। आप इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप पर मुसीबत आएगी तो अपने भगवान को याद रखिएगा। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कहते हैं कि दीदी, मैं पिछले 5 सालों से बाबा को मान रही हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। दीदी, मैं पिछले 10 साल से बाबा को मान रही हूँ, लेकिन मेरा अच्छा समय तो अभी तक आया ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये बात मान नहीं सकती कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं पिछले 10 सालों से, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। इसलिए आपके साथ जो अच्छा हो रहा होता है ना, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। तो आप पिछले 10 सालों में ऐसी चीज़ें याद कीजिए जो आपके साथ अच्छी हुई हों। एक छोटी सी भी बात अगर आपके साथ, एक छोटी सी चीज़ भी अगर अच्छी हुई है ना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ? बहुत कुछ अच्छा हुआ होता है। जब मुसीबत के वक्त आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको छोड़कर चले गए थे, तब भी आपके साथ वो अच्छा ही हुआ था, क्योंकि आपको उनका असली चेहरा दिखाई दे गया था। ये तो अच्छा ही हुआ ना कि आपको उसके बारे में पता चल गया कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। तो इन बातों को अच्छाई के रूप में ही लीजिए। भगवान हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम उन्हें समझते नहीं हैं। इसीलिए उन बातों को समझिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। कुछ ना कुछ तो अच्छा
होता ही है। अभी भी आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। एक बात मुझे बताइए, जब आपके साथ बुरा हुआ था, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, तब आप किसकी तरफ आए? आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े ना। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर आ गया। आप ज़्यादा भगवान को मानने, आप पहले से ज़्यादा भगवान को मानने लगे हो ना। हमें कोई फोर्स नहीं करता कि चलो भगवान को मानो, चलो भगवान की तरफ चलते हैं। कि आपको किसी ने फोर्स किया कि आप साईं बाबा को मानो? नहीं किया ना। आप खुद ब खुद साईं बाबा को मानने लगे। क्यों? कुछ तो चमत्कार उन्होंने आपकी लाइफ में किया ही होगा। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ? अरे बुरे वक्त में जिन्हें भगवान मिल जाते हैं, तो वो बुरा वक्त कैसे हुआ? मैं तो उस वक्त को, जब हमारे साथ बुरा हुआ, उस वक्त को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, क्योंकि उस वक्त ने मुझे मेरे साईं बाबा से मिलाया था। तो वो तो बुरा वक्त नहीं हुआ। ये तो साईं बाबा का चमत्कार था कि उन्होंने मुझे अपने साथ में जोड़ना था, इसलिए उस बुरे वक्त में मुझे डाला था। लेकिन अब मैं उस बुरे वक्त को बुरा मानती ही नहीं, और मुझे ये भी पता चल गया कि कौन अपने हैं और कौन पराई। सबसे अच्छा साथी हमारा साईं बाबा है। बस इस बात को याद रखिए कि कोई भी बुरा वक्त नहीं होता। अगर बुरा वक्त आता है तो अच्छा समय लेकर ही आता है। आप बस निराश मत हुआ कीजिए, बस बाबा को मानिए, बाबा पर विश्वास रखिए, अपनी लाइफ में श्रद्धा और सबूरी रखिए, जो बाबा हमेशा कहते थे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।